कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से रगड़े जाएंगे, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से ठोके जाएंगे। सोचो जरा, एक बेटी का फोन आया, आज की बात है, आज की, गुजरात से फोन था। मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं नाविल नहीं सुना रहा हूं, ये कौम का दर्द है जो सुना रहा हूं। वो मुझसे कहने लगी मैं आपकी मुरीद होना चाहती हूं। मैंने कहा बहन, मेरा जो काम है वो करने, मैं मुरीद नहीं करता। उसने कहा करते ही रहिए, करेंगे नहीं। मैंने कहा मैं करता ही नहीं। कहा क्यों? कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कौम तक हुजूर की बातें पहुंचाऊं, मैं इसमें मसरूफ रहता हूं। उसने, मैंने कहा कोई अच्छा पीर देखते, पीर देखते किसी सिलसिले में दाखिल हो जाओ। जानते हो उस बेटी ने क्या कहा? उसने कहा कहां तलाश करें? कहा जितने पीर गुजरात में आते हमारी सूरत में, एक पीर ऐसा नहीं जो औरतों से पैर में दबाता। मैं समझ गया आला हजरत उसी हरामखोर को हजम नहीं होंगे जिसका कदम शरीयत के भी खिलाफ होगा, मुस्तफा के कानून के भी खिलाफ। ये कड़वी सच्चाई है। जो ये कह रहा मैं नहीं मानता आला हजरत को, तो समझ लो 2 नंबर का पीर है। कान खोल के उलमा से मुअद्दबाना गुजारिश, कौम के पास उन पीरों को लेकर के आओ जो तारीख दुनिया, जिनकी नजर दिल पे होती हो, वरना लुट गई कौम। आज कौम को कोई बचाने वाला नहीं, कौम को कोई बचाने वाला नहीं। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। और इस दौर में मैं कहता हूं फुल एंड फाइनल, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत को मजबूती से थामे रहना, मसलक के आला हज़रत के पाबंद रह गई। किसके नारे लगेंगे किसके नहीं, तो ये नारे ना तेरी मर्जी से लगते ना मेरी मर्जी से, ये नारे मदीने वाले मुस्तफा की मर्जी से लगा करते हैं, हुजूर की मर्जी से नारे लगते हैं। वरना अगर मेरे चाहने से नारे लगते तो कौन ऐसा जो नहीं चाहता मेरा नारा लगे? फिर तो सभी के नारे होते ना, नहीं लगते, नहीं लगते ना। ये हुजूर ही की तो पसंद है। गुंबदे खजरा पे भी खड़े होके किसी भी मुल्क का बंदा हो तो कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। खुद बता, अगर गुंबदे खजरा पे ये सलाम हो सकता है तो गरीब नवाज की चौखट पे ये सलाम नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? अगर गुंबदे खजरा पे ये सलाम हो सकता है तो गरीब नवाज की चौखट पे क्यों नहीं हो सकता? पता चला हरज सलाम में नहीं, मसला सलाम में नहीं है, मसला जनाब की विलादत में है। मसला जनाब की विलादत में है। भाई मैं सिर्फ एक बात कह के सफर आगे बढ़ाऊंगा, पीर ऐसा तलाश करना है, ये हम तस्लीम करते हैं। दीन का अव्वल दौर में काम भारत में खानकाहों से हुआ, लेकिन आज सबसे ज्यादा नुकसान भी दीन को कुछ खानकाहों से पहुंच रहा है। मारो गोली, खत्म करो, एक हम्माद मरेगा फिर कोई जन्म लेगा। ये हुजूर का दीन है, लावारिस नहीं है। हर दौर में हक बोलने वाले रहेंगे। कितनी जबानें काटोगे? एक काटोगे अल्लाह 70 जबानें पैदा करेगा, 70 जबानें पैदा करेगा। और इस उम्मत को भी लावारिस ना समझना, इस उम्मत को लावारिस ना समझना। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की थी, बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने पीरों की इत्तिबा की, उलमा को ठोकर पे रखा। आज नतीजा ये है रोटियां हाथ नहीं आ रही। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो समझ गए अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान वालों ने उलमा को पसे पुष्ट डाला, पीरों की इक़्तिदा की। जब उस कौम ने पीरों की इक़्तिदा की तो किसी पीर ने कहा मैं जिब्रील हूँ, कोई आगे बढ़ के सजदे कराने लगा। किसी ने नबुव्वत के हर दायरे में अपना कदम रख दिया, अल्लाह अकबर
पर सोच तो सकी, जब पीरों की चाचियों की इक्तदा करोगे तो न रोजी हाथ आएगी न जन्नत हाथ आएगी। और यार पीर जो होते हैं अगर आलिम है तो इक्तदा करो, अगर आलिम नहीं है इक्तदा के लायक नहीं है तो उधर ना जा, सीधा शहर बरेली चला जा। सिलसिला किसी भी पीर से मिलता हो अकीदा बरेली से लेना पड़े। अब चल गई और ये बात कान खोल कर सुने, चैलेंज है मेरा। आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो पीर है, इसलिए भी नहीं मानते कि वो नकी अली खां के बेटे, सिर्फ इसलिए भी नहीं मानते कि उनके बेटे का नाम मुफ्ती आजम है। आला हजरत को हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा की अजमत और नामूस पे पहरे दिए। गलत नहीं कह रहा हूं। और जो चिढ़ रहे हैं ना, चैलेंज है मेरा, जिस सिलसिले से जुड़ा है तू, उस सिलसिले के साथ पुश्तों के पीरों की तस्नीफ उठा के ले आ। खुदा की कसम सारे पीरों की तस्नीफ मिला करके फतावे रज़विया की एक जिल्द का पर जिल्द की बराबरी नहीं कर सकते। और रह गई इल्म की बात, लेकिन साथ पुश्तों के पीरों को चैलेंज करता हूँ, फतावे रज़विया का अगर खुतबा पढ़ डाले मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अखलाक अहमद साहब क़िबला बनारसी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखने में शरीफ पर अल्लामा अखलाक अहमद साहब बनारसी दामदिल्लाहुल अली की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह तशरीफ फरमा, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। और मैं थोड़ा सा तवज्जो है आपकी, इसलिए ईमान बचाना है तो बरेली के साथ रहना, ये ज़हन में बात रखिए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, आज हमें फिक्र करनी पड़ेगी इस बात की, आखिर इन बेटियों के इन बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए और क्या वजह है जो बेटियां हमारी मुर्तद हो रही हैं। तो सुने बहुत गौर से, फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारी कौम ये सोचती है कि हुजूर की जिंदगी सिर्फ नमाज के लिए नमूना है, सिर्फ रोजे के लिए नमूना है, सिर्फ हज ज़कात के लिए नमूना है। इस्लाम अपने मानने वाले को एक मिनट के लिए भी अपनी हद से बाहर निकलने नहीं देता। एक मिनट के लिए भी, मां की गोद से लेकर कब्र तक जितनी जरूरतें तुम्हें पेश आने वाली है, इस्लाम ने सारे कामों के ज़ाब्ते और कायदे मुकर्रर कर दिए। लेकिन आज हमारी कौम शादी ब्याह में जो जाहिलाना रसूमात हैं या वो काम जो शरीयत को पसंद नहीं है, उन्हें करने में हम कोई हरज नहीं समझते, कोई हरज नहीं समझते। रिश्ते से आप ले ले जिंदगी, रिश्ता होता है बेटी का, कौन सी रस्म ऐसी है जो हमारी कौम में आ जाए। पहले इस्लाम को देखें और फिर अपने हालात को आप देखें। आज बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आप या तो गुर्बत की वजह से किसी के बिस्तर पे जाके लेट गए, या तेरी मेरी लापरवाही की वजह से वो चली गई, बाद में सर पकड़ा जैसे कुछ नहीं हुआ। इतनी महंगी कर दी गई शादियां कि आज बेटियां काफिर होना पसंद कर रही हैं। क्यों? रिश्ता होता, रिश्ता फोन पहले पहुंच जाता, 10 लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। मुझे बताइए इस्लाम में इस 12, 20, 22, 24 लोगों का कोई तसव्वुर है? कोई तसव्वुर नहीं। लेकिन हम इसे बड़प्पन समझते हैं।
12 लोग आएंगे लड़की देखने के लिए। गैरत का राज, तो किसी की बेटी देखने जा रहा, कोई तेरी बेटी देखने आएगा। 20-20 लोग जाते हैं। कई बूढ़ों ने कहा हजरत कोई तावीज दे। मैंने क्यों? का लोग बेटी देखने आते हैं, इनकार कर जा। इस दर्द का इलाज कौन करेगा? इस मर्ज की दवा किसके पास है? वो कहते हैं कोई तावीज दे। लोग आते देख के चले जाते हैं, थक गया हो। फिर बाप तो कहने लगा जनाब 3 मरतबा रिश्ते वाले आए, 3 मरतबा में 30,000 का कर्जमंद हुआ। एक ने भी ये नहीं कहा बेटी पसंद है। कहता 2 बार तो ऐसा दिल टूटा जब उन्होंने मुंह पे कहा था तेरी बेटी हमें पसंद नहीं आई। कहता उसी दिन मरने को जी चाहता था। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी की बेटी पसंद न आया करे, कम से कम बाप के सामने ये ना कहा करो मुझे तेरी बेटी पसंद नहीं है। तुझे क्या पता है गरीब अपनी औलाद से कितना प्यार करता है। और यार चाहने के लिए उसके पास होता कि क्या है, सिर्फ मुस्कुराने के लिए बेटी होती है, प्यार करने के लिए बेटा होता है। जब तुम किसी गरीब की बेटी को देख के कहते हो तेरी बेटी मुझे पसंद नहीं आई है, उस दिन गरीब का दिल टूट जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तू कितना भी हसीन है, कभी किसी के मुंह पे ये ना कहना तेरी बेटी पसंद नहीं आई है, वरना याद रखना इधर गरीब के दिल से आग निकलेगी, अर्शों से टकराएगी। इससे पहले तेरा बर्बाद हो, अल्लाह बर्बादियों के ऊपर तेरे घर पे बारिश कर डालेगा।